हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे आज हम ये सीखेंगे। फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ले रखा है हमने, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, नंबर 7 होता है इसका। तो 2 नाइट्रोजन है, 7 + 7 कितने हो गए, 14 हो गए। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 एंटी बॉन्डिंग। जितना आप बॉन्डिंग में लिखोगे उतना ही आपको एंटी बॉन्डिंग में लिखना पड़ेगा। बस आपको इतना करना है। 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2 एंटी बॉन्डिंग। फिर 2p में आपके p जो होता है उसमें 3 डब्बे होते हैं, px py pz। तो पहले बॉन्डिंग के चलेंगे। तो आपने पहले 2px2 2py2 2pz2 आपने भर दिए। देखिए ध्यान से, ये बॉन्डिंग है आपका, ऐसे एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग और बॉन्डिंग। फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला हम अब 1/2। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 6 8 10 रख दिया। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 4, 10 - 4 कितना हुआ, 6 हुआ। 1/2, 2 से 6 कैंसिल करिए, 3 बॉन्ड ऑर्डर। मीन्स आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है, मीन्स इसमें कहते हैं बॉन्ड भी आपके कितने बनते हैं नाइट्रोजन के बीच में, 3 बनते हैं। डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना बहुत जरूरी है। देखिए सभी इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में है, कोई भी अनपेयर नहीं है, मतलब कि कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब जोड़े में है। इसे हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं। When all electrons in pairing, then substance is diamagnetic. डायमैग्नेटिक जब ही होता है सब्सटेंस जब सभी आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। इसका अगला एग्जाम्पल है वो आपका NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, दोनों को प्लस कर देंगे, 15 हो गया। फिर वैसे ही बांटेंगे 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2 एंटी बॉन्डिंग, 2px2 2py2 2pz2 2px एंटी बॉन्डिंग। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि देखिए 2 4 6 8 10 12 14 और 15 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग डाल देंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 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 और एंटी बॉन्डिंग का एक कर लेते हैं फॉर्मूले में 1/2। बॉन्डिंग कितने, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितने, 2 4 और 1 5, 10 - 5 5 घट जाएंगे, 5 आएगा, 2 से 5 घटेंगे, 5/2 हो जाएगा, 2 का 5 डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एक था ना, तो इसलिए 2pxy आपका 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। क्लियर हो गया सब पॉइंट। ऐसे आपके जो पॉइंट्स होते हैं वो एग्जाम में भी आते हैं, पूछ लेता है कि बताइए पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। आपको हिंदी में बता दें, पैरामैग्नेटिक जो होता है अनुचुंबकीय होता है, और डायमैग्नेटिक जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है। तो आपके 3 एग्जाम्पल हैं, इसमें ये पूछ रहा है O2 और O2-, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। ऑक्सीजन 2 है आपके, 8 और 8 16 हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन है, 8 नंबर पे आता है 16 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2 एंटी बॉन्डिंग, 2px पी में आपको जैसा बताया था 3 आपके ब्लॉक होते हैं, तो उनमें 3 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहले ब्लॉक का नाम होता है 2px, 2 भर दिए, 2py2 2pz2। फिर आपके कितने में 14 हुए यहाँ तक, 16 भरने आपको 2px एंटी बॉन्डिंग का 2, क्योंकि एक्स पहले आता है सेम। देन फॉर्मूला लगाएंगे 1/2। बॉन्डिंग कितने हैं, 2 4 6 8 10। एंटी बॉन्डिंग कितना है, 1 2 4 6 रख दिया, 10 में 6 गए, 4 बचे, 2 से 4 काट दिया, 2 बचा। तो इसलिए ऑप्शन के अंदर 2 बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, हमेशा ऑप्शन 2 बॉन्ड बनाता है। ये आपका नेचर कैसा होगा, O2 का डायमैग्नेटिक होगा। देन अब देखिए O2+, सिंपली आपको ऐसे करना है, एक इलेक्ट्रॉन से दे चुका है इसलिए 15 हो गया। वैसे तो 8 8 16 होता है, बट एक इलेक्ट्रॉन से दिया है तो 15 हो गया। तो 1s2 2s2, अभी आपने ऐसे क्वेश्चन किया था सेम 15 का, 2px1 में 1 आएगा। देन 1/2 10 - 5 बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, 5 घटा देंगे, 5.2 हो जाएगा, 2.5 हो जाए, पैरामैग्नेटिक हो जाए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें अनपेयर है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पर क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है।
O2 माइनस जो होता है उस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, O2 मतलब 16 हो जाता है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले रखा है, 8 + 9 कितने हो गए, 17 हो गए। 1s2 1s2 एंटी बॉन्डिंग, 2s2 एंटी बॉन्डिंग, 2p x का 2, 2p y का 2, 2p z का 2, 2p x का एंटी बॉन्डिंग का 2, 2p y का एंटी बॉन्डिंग 1, क्योंकि 17 था अभी हमने किया था, तो आपके कितने हो गए, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 17। बॉन्डिंग कितने हमारे, 2 4 6 8 10 हो गया। एंटी बॉन्डिंग देखेंगे, अब पहले बॉन्डिंग देखे थे, अब एंटी बॉन्डिंग, 2 4 6 और 1 7, तो 10 में 7 माइनस कर दिए, कितने बचे, 3 बचे। 3/2 का आपको डिवाइड करो, 2 से 3 का डिवाइड करोगे तो 1/5 आएगा, 1.5 आएगा। वन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इस वजह से इसका नेचर भी O2 माइनस का भी पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। तो आज आपका बॉन्ड ऑर्डर क्लियर हो गया और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स कि आपका पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक। अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर कमेंट बॉक्स में करें।